जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 350 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने एक साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में तमाम कश्मीरी पंडित नाराज चल रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया और इसके बाद 350 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने इस्तीफा उपराज्यपाल को भेज दिया है। कश्मीरी पंडितों के साथ तो कश्मीर में न्याय नहीं हो रहा है और इसी वजह से असंतोष वहां पर दिखाई दे रहा है। राहुल भट्ट जो कि कश्मीरी पंडित थे, एक सरकारी कर्मचारी थे, उनके दफ्तर में घुसकर आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित अब सड़क पर आ गए हैं। राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार करने के बाद कश्मीरी पंडितों ने एक स्वर में ये कहा कि अब वो यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके बाद 350 सरकारी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर धारा 370 हटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया। मुझे उसी अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। क्या बच्चा हमारा क्या हो गया आपका? क्या बात है? खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ आपका वजूद? आपका वजूद जिंदा है क्या? जिंदा है। उसको जो निशाना बनाया गया है, ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। गुनाहगारों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादियों के बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। कुछ जो बचे खुचे हैं और अपने आप को छिपकर कभी जंगल में, पहाड़ में और रात के अंधेरे में वार करते हैं, इनका भी सफाया। भारत माता की कत्लेआम बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हम कहते हैं जिस तरीके से कश्मीरी पंडित को ये रिहैबिलिटेशन के नाम पे यहाँ बलि का बकरा बना के रखा है, सियासत का बकरा बना के रखा गया है, ये हमें मंजूर नहीं है। हम अमन पसंद कम्युनिटी है। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं, हमारे परिवारों का है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी बहनें दूर फार फ्लंग एरियाज में काम करती हैं। कितनी सिक्योरिटी है उनकी, जब एक ऐसे डिपार्टमेंट, एक ऐसे ऑफिस में है जहां सिक्योरिटी कवर पूरा है। क्लास 1 मजिस्ट्रेट बैठता है वहां पे जाके, उसके ऑफिस के अंदर जाके चेकिंग को सबको बाईपास करते हुए उसको शहीद किया गया। 5 गोलियां मारी गई उसे। हमारे एक भाई को ड्यूटी आवर्स के दौरान, जो कि ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ड्यूटी आवर्स के दौरान शहीद किया जाता है। तो इससे पूरे कश्मीरी समुदाय का, पूरे कश्मीरी जितने भी है यहाँ पे, उनमें रंजो गम का माहौल पैदा हो गया है। हम चाहते हैं कि ये ब्लडशेड, जो इनोसेंट किलिंग्स है, ये कश्मीर में रुक जाए। आखिर कब तक ये बेगुनाहों का खून सड़कों पे बहता रहेगा? हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं कि जो शहीद राहुल भट्ट का जो परिवार है, जो उनकी मिसेज है, उनको तुरंत जम्मू में एक नौकरी दी जाए एज पर हर क्वालिफिकेशन। तो जो उसकी जो बेटी है, उनका जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, वो सारा गवर्नमेंट बियर करे और इमीडिएट ऑन एन इमीडिएट बेसिस उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन तुरंत दिया जाए।